गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन रेसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास सेकंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालो। बच्चों हमने पिछली क्लास में पार्ट 5 है जो आधा पढ़ा था, आधा आज पढ़ेंगे। मम्मी की सलाह। इसमें क्या होता है कि परी स्कूल जाते समय परी को याद आते हैं कि मैंने जूते कहाँ निकाले और उसके बहुत लेट भी हो रहा होता है लेकिन उसके जूते नहीं मिल रहे थे। तो परी बहुत ही परेशान हो गई थी कि मैंने जूते कहाँ रखे। फिर परी की दीदी को नज़र आता है कि वो जूते तो सोफे के नीचे कोने में पड़े हुए थे। तो इस तरीके से परी को याद आता है कि हाँ मैं कल स्कूल से सीधे ही आकर मैंने यहाँ पे जूते उतारे थे और मैं ड्राइंग का काम कर रही थी। तो पापा ने यही समझाया कि आप अपने जूतों की जगह आप एक फिक्स कर दीजिए कि मेरे जूते यहाँ पे रखने हैं, मैंने बुक्स यहाँ पे रखनी है, मेरा बैग यहाँ पे होना चाहिए। तो आपकी चीज़ें हमेशा सुरक्षित और आपको याद रहेगा कि आपने कहाँ पे क्या रखा है। तो इस पार्ट में आपको यही बताया हुआ है कि अपनी चीज़ें अपनी सही जगह पे रखनी चाहिए। तो परी को पापा समझाते हैं, उसके आगे से अपन पढ़ेंगे। अगले दिन स्कूल से घर आकर परी ने अपने जूते ठीक उसी जगह उतारे जहां मम्मी ने कहा था। जूते उतारने के बाद उसने जुराबें भी सही जगह पर रखी। यही नहीं बल्कि परी ने अपना बस्ता भी अलमारी में सही सही जगह पर रखा। कपड़े उतारने के बाद तह करके रखे। मम्मी आश्चर्य से देख रही थी कि अरे वाह, परी तो आज बदली हुई है। परी को ज्ञान आ गया था कि अपनी चीज़ें सही जगह पर होनी चाहिए ताकि अपन को ही आगे सहूलियत मिलती है कि हाँ हमारी चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। तो परी ने जैसे ही अपनी वो दूसरे दिन वाली घटना को याद किया कि मैंने ये जूते कहीं और रख दिए थे, फिर मेरे लेट हो रहा था, जूते मिल नहीं रहे थे। फिर दूसरे दिन परी ने स्कूल से आकर अपने जूते सही जगह पर उतार दिए, अपना जुराबें भी उतार दी, अपने बैग भी अलमारी में रख दिया, कपड़े भी उतारने के बाद में समेट करके रख दिए। तो परी की मम्मी को एकदम ही आश्चर्य हो गया। वह सोच रही थी कि परी आज बिल्कुल भी बदल गई है। परी ने मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो बोली, मम्मी आज से मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर रखा करूँगी। सुनकर मम्मी ने उसे बहुत ही प्यार किया। वह बोली, हाँ परी, अब तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो। देखना अब कभी तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, जब परी ने अपनी सारी चीज़ें एक जगह रखी तो परी की मम्मी बहुत ही खुश हो गई क्योंकि उसको बहुत ही अच्छा लगा कि परी बिल्कुल भी बदल चुकी है, अपनी चीज़ें उधर उधर नहीं फेंकती है। अब अपना अलमारी में बस्ता भी रख देती हैं, जूते भी सही जगह उतार के रखती हैं। तो परी की मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और बोली कि अब तुम मेरी अच्छी बच्ची बन गई हो, अब तुम कभी परेशान नहीं होगी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताओ बच्चों। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी चीज़ें, अपना सामान, अपनी वस्तुएं उनके लिए एक सही जगह बना लेनी चाहिए और हमेशा हमारी वो चीज़ें उस जगह पर ही रखनी चाहिए ताकि हमको उसको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हम अपनी चीज़ें सही जगह पर रखेंगे तो हमको वो आसानी से मिल जाएगी। तो परी भी बिल्कुल बदल गई थी और वह अपनी सारी चीज़ें सही जगह पर ही रखती थी। तो आप भी बच्चों अपनी सारी चीज़ें, अपनी बैग, अपनी जूते, अपने कपड़े, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को सही जगह पर एक रखोगे, एक सही जगह बना लोगे कि मेरे जूते यहीं रहेंगे, मेरा बैग यहीं रखूँगी, मेरी वो सारी चीज़ें यहीं रखूँगी। तो इस तरीके से आपकी कोई भी चीज़ गुम नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, ये वाला आपने कर लिया था, ये वाला भी कर लिया था और ये वाला भी कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों से नए वाक्य बनाओ। भूलना, परी अपने जूते उतार कर भूल गई। आश्चर्य, परी के बदले हुए रूप को देखकर उसकी मम्मी आश्चर्य से देखने लगी। परेशान, परी बहुत परेशान थी। स्कूल, हमें अपनी स्कूल की सारी चीज़ें ठीक जगह पर रखनी चाहिए। अब भाषा और व्याकरण।
खाली स्थान में का, के, की को लिखो। जूते उतारने के बाद मम्मी को कहना, स्कूल का समय, हिंदी का पेपर, ड्राइंग का काम, सोफे के नीचे, परी के जूते, सामान को सही पढ़ो, समझो और लिखो। जूता, जूते, पत्ता, पत्ते, बस्ता, बस्ते, बच्चा, बच्चे, सोफा, सोफे, लड़का, लड़के, भाईचारा, भाईचारे, कपड़ा, कपड़े। आपको बहुवचन बनाना है। अंतर समझो और लिखो। पाव, पाँव, बाट, बांट, बाग, बांग, काटा, कांटा। तो इसमें आपके क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु। क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। भूलना, याद रखना, ढूंढना, छिपाना, आकर, जाकर, अगले, पिछले, उतारना, चढ़ाना, अच्छी, बुरी। तो आपको आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7, फिर भाषा और व्याकरण का 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 29 पर जो भी आपके पेपर में लिखा हुआ है वो सारा आज का होमवर्क है। तो आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में घर पे बैठ के आराम से काम करोगे और टाइम पर कॉपी चेक करवाओगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।